श्री वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक कि जिसके हृदय में नाम का दीपक जग जाए वो अवस्था कैसी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था का बयान इसलिए दास कर रहा है कि हमें पता हो हमें पहुंचना कहाँ पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंजिल का पता होगा तो सफर तय करता है आदमी। यह मंजिल है जो दास सुनाने जा रहा है। ऐतिहासिक घटना, गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनका सेवादार, प्यारा सेवादार जिसे वो प्रेम करते हैं, भाई माधो दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन अपने पास बुलाया, कहने लगे कश्मीर चले जाओ, अपने घरवाली को लेके कश्मीर चले जाओ, वहां पर जाकर सिक्खी का प्रचार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों को भरमों से बाहर निकालो, नाम से जोड़ो। माधोदास कहने का पातशाह आपको छोड़कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना वहां आपके दर्शन होंगे। क्या करूंगा मैं वहां जाके, मुझे कोई जानता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मेरी बात कौन मानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे माधोदास तेरे भीतर नाम का दीपक जग चुका है तेरे हृदय में। तू हजारों लाखों अनगिनत दीपकों को जगा सकता है क्योंकि तेरा दीपक जगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू जा तो सही, गुरु नानक की शक्ति वर्तेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही वचन किए जो कल बात आई थी साथ संगत जी, जो गुरु नानक पाशाह ने कोड़ी नूर नूरंग को दिए थे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे अमृत वेले जब तू नाम जप कर अरदास करेगा ना, आसन बना के नित्यनेम करना, हम तुझे वहां आसन पे बैठे हुए दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल के सिख थे साथ संगत जी उस समय। अब भी होंगे, बीच किसी चीज का नाश नहीं। पढ़कर ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष दर्शन होते हो गुरु अर्जन देव जी महाराज के, वो नित्यनेम करता हो। चला गया गुरु जब जी की वचन मानकर। रहना शुरू कर दिया। वही हुआ जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा था। बहुत सारी संगत जुड़नी शुरू हो गई। क्यों? दीपक जगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वचन है गुरु अर्जन देव जी महाराज के, खाली कैसे जाएंगे। बड़ी रिस्पेक्ट हो गई वहां पर उनकी। और वो दोनों क्या करते थे, कोई भी आता था गुरु का सिख, पंजाब से, हरमंदर साहब से, कहीं से भी आके कहता था कि मैं सिख हूं गुरु का, और हरमंदर साहब से, पंजाब की तरफ से, तो उन्हें लगता था उनको गुरु से कोई आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का प्यार है, अपने घर में ले जाते जबरदस्ती, उसका सत्कार करते, उसे ठहराते, उसके पांव दबाते, उसे खाना खिलाते, उसकी सेवा करते दिल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा का काम है, पता चले कि उस एरिया में कोई ऐसा आया है जो पंजाब की तरफ से आया है, गुरु महाराज की तरफ से आया है, तो उसे अपने घर ले जाते। एक चोर ये सब देख रहा था, चोर था चोर, उसने नोट की ये बात कि कोई भी सिख आता है कि अपने घर ले जाते, बड़ी श्रद्धा से उसे रखते हैं, बड़े धनवान लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर ने सिख का वेश धारण किया, पहुंच गया वहां पे, और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं। इन्होंने देखा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपने घर ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे भोजन खिलाया, रहने के लिए कमरा दिया, रात को उसके पैर तक दबाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चोर का ध्यान ये है कि ये सोना कहाँ रखते हैं, पता चले, जेवर कहाँ रखते हैं, कि रात को चोरी करके भाग जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
रात का समय हुआ। अब ये चोर क्या जाने कि ये सिखों के घर में आया है, गुरु अर्जन देव जी महाराज के सिख। ये रात को सोते कहाँ हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये उठा चोरी करने के लिए, गहने चोरी किए, पर आवाज आई, दरवाजा खोलने लगा, देखा दरवाजे पे ताला है, बाहर अंदर से ताला है। दीवार देखी, ऊंची दीवार, कूद कर भाग जाता हूँ। घर वाले ने देख लिया क्योंकि स्नान करने के लिए उठी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले खुद उठती थी, अपने पति के लिए पानी गर्म करते थे, उसको उनको स्नान करा के फिर स्नान करते थे। वो उठी तैयारी करने के लिए, देखा इसे आवाज दी, ये घबरा गया। इसने देखा कि मुझे देख लिया है, इसने भाई माधो दास की घरवाली का कत्ल कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की घटना है साध संगत जी। इसीलिए तो कहता हूँ समझ में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा दीपक नहीं जगा ना अभी तक हृदय का। हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर जिसके भीतर में प्रकाश हो गया तभी तो उनका नाम ले रहे हैं यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्नी नाम ते आया गई मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, उसके दरबार में उनके मुख उजले होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कत्ल कर दिया और फिर दीवार चढ़ने की कोशिश करने लगा। दीवार ऊंची है, चढ़ी नहीं जा रही। माधोदास को आवाज आई, वो उठ के बाहर आ गया। समझते देर ना लगी कि चोरी भी की है, घरवाली की लाश पड़ी है सामने, कत्ल कर दिया है और ये दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल्दी जल्दी में उसकी पोटली भी गहनों के नीचे गिर गई। माधोदास ने वो पोटली उठाई, कहा भाई रुको, तुम सिख बन के इस घर में आए हो, घबराओ मत, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, लोगों को बुलाऊंगा तो सिक्खी का नाम बदनाम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अगर चिल्लाऊंगा लोग आएंगे, सिक्खी का नाम बदलाव हो जाएगा। अभी सिख ऐसे होते हैं, तू सिख बन के आया हमारे घर में, गुरु का सिख, इसलिए तू ये पोटली ले जा, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, किसी को बताना मत कि तूने यहाँ पे क्या किया है। ना मैं बताऊंगा ना तू बताना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि सिक्खी बदनाम ना हो। कैसे सिख होंगे साध संगत जी। आज सिख शराब की दुकान से निकलता है, परवाह नहीं करता कि उंगली गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ उठेगी। गलत काम करता है सिख, गात्रा पहना हुआ हो, पगड़ी पहनी हुई हो, और ऐसी ऐसी जगह से निकले जहां से शोभा नहीं देता, उंगली किसकी तरफ उठेगी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ। क्यों हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हमारा दीपक बुझा हुआ है, अंधेरा है, ठोकरे खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई माधोदास का प्रकाश हो चुका था, उसे फिक्र थी गुरु पे उंगली ना उठ जाए। चोर को कहने का गहने भी ले जाओ, पर जाकर किसी को बताना मत कि तुमने ऐसा किया है, धोखा दिया है किसी के घर में जाके, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। चोर हैरान, ऐसा उसने पहली बार देखा कि ऐसा भी होता है। मैंने इसके घर में चोरी की है, इसका विश्वासघात किया है, उसके बाद इसकी बीवी का कत्ल किया है, उसके बाद भी ये कह रहा है कि किसी को बताना मत, ये ले जाओ। चोर चला गया क्योंकि सुन्न हो गया, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, चला गया। जाकर पर पास में गया, भागा नहीं, पास में कहीं छिप गया। इसने अपने घरवाली का अंतिम संस्कार किया। चोर भी वहां पे आया, देख रहा है सब कि ये कैसा आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसा आदमी है, कोई ना छोड़े उसकी जगह कोई और हो तो। उसके अंदर ही अंदर इतनी गिलानी होने लगी अपने आप पे, इतनी नफरत होने लगी उसके अपने आप से कि 2 दिन बाद चरणों में जाके गिर पड़ा, जोर जोर से रो रहा है चोर। कहने लगा ये गहने भी ले लो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा भी होता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर मेरा भला सोच रहे हो। मुझे अपना गुलाम बना के रख लो, जो सजा देनी है दे दो। तो वो भाई माधोदास जी क्या कहते हैं? भाई माधोदास जी, हाँ ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। कहने के तुझे अगर सेवादारी बनना है तो मेरे गुरु का बन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई माधोदास जी उस चोर को अपने साथ ले गए, उस कातिल को अपने साथ ले गए गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में। वहां जाके वो गिड़गिड़ा के रो पड़ा। ये गाथा आगे भी बढ़ती है कि ये चोर आगे जाके कौन बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आगे जाकर इतना बड़ा, इतना प्यारा सिख बना, इसने हजारों को जोड़ दिया। कैसे हुआ ये मुमकिन?
माधव दास के हृदय का दीपक जग चुका था। बुझे हुए दीपक ने एक इतने घटिया आदमी का भी दीपक जगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान का दीपक, नाम का दीपक। हम परेशान अपने जीवन में साधसंग जी केवल इसलिए, ये बात मान लो, किसी की तरफ उंगली मत उठाया करो। बाणी कहती है दद्या दोष ना देव किसा दोष कर्म में अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। कभी कहती हूँ बीवी की वजह से दुखी हूँ, बच्चों की वजह से दुखी हूँ, इसकी वजह से दुखी हूँ, उसकी बीवी कहती है इसकी वजह से दुखी हूँ, उसकी वजह से। बाणी कहती है कोई किसकी वजह से नहीं, लेने देने हैं पिछले कर्मों के, वो भुगताने आए हैं बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने जो किया था वैसा तेरे को मिला है। अगर बीवी कहा मानने वाली है, सेवा करने वाली है, समझ ले वो तुझे देने आई है, उसे तुझे देना था। अगर तंग करने वाली आई है, जान खाने वाली आई है, समझ लेना कि तूने उसका देना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा ही घर वालों के लिए है। ये बाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लेना देना चलता रहता है। कभी किसी पे उंगली मत उठाओ, अपने आप पे उठाओ कि हमारा आज ठोकर खा रहे हैं, मतलब लालटेन बुझी हुई है, हम परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि अंदर अज्ञान है। ज्ञान हो गया, प्रॉब्लम्स खत्म। प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, बात को समझ लेना। पहली भी दास ये दृष्टांत दे चुका है, एक बार छोटा सा दृष्टांत है, सुन लीजिए, क्योंकि बहुत संगत नहीं होती है। पति लिखारी है, लिखने की आदत है, रात को डायरी में लिख रहा है कि ये साल मेरा सबसे बुरा बीता। पति नास्तिक है, संगत में नहीं जाता। उसकी सोच देखिए, डायरी में लिख रहा है कि ये साल मेरा सबसे बुरा बीता। इस साल मेरी बेटी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चूर चूर हो गई। इस साल मेरी पथरी का ऑपरेशन भी हुआ, गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस साल मैं रिटायर भी हो गया, खाली बैठा हूं। इस साल मेरे पिता की मृत्यु भी हो गई। इस साल से बुरा मेरे लिए कोई साल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त कमरे में उसकी घरवाली आती है, जो संगत में जाती है, जो नाम जपती है, जिसके भीतर ज्ञान है। वो कहती है मैं आज सोच रही थी कि हमारा साल कितना अच्छा बीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पति हैरान हो जाता है, लिखना रोक देता है, कहने का कैसे, तू बता कैसे, क्या बढ़िया हुआ इस साल में। वही 4 बातें पत्नी ने गिना दी। कहने लगी देखो हमारी बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चूर चूर हो गई, पर बेटे का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिताजी की मृत्यु हुई, पर कितनी शांति से गए, हॉस्पिटलों के धक्के नहीं खाने पड़े, अपनी उम्र भुगता के रात को सोए, सुबह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। वही परिस्थिति है दोनों की, पर मन स्थिति अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। कहने लगी आपको हमेशा दर्द रहता था अपनी कमर पर, ऑपरेशन हो गया, गॉल ब्लैडर निकल गया, अब कितनी शांति से बैठी हो, कोई दर्द नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमेशा लिखना चाहते थे, लिखने का शौक था, अब आप गुरु ने आपको रिटायर कर दिया है, अब आप फ्री हो, जितना मर्जी लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही 4 बातें पति लेकर उदास बैठा है, वही 4 बातें पत्नी खुश है लेकर। ये है ज्ञान और अज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दुकान में आग लग गई, 2 पार्टनर हैं, एक शुक्राना मना रहा है, घर में पाठ रखा है, एक रो रहा है कि दुकान में आग लग गई। लोग हैरान है, एक रो रहा है, खुश है। जो रो रहा है उसको पूछा तू क्यों रो रहा है, कहने लगा दुकान जल गई, सारा नुकसान हो गया, रोने तो क्या करूं। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे से पूछा भाई वो तो सही बोल रहा है, दुकान में आग लग गई, तू खुश बैठा है, कहने लगा मैं इसलिए खुश बैठा हूं, मैं तो बच गया, दुकान तो मैं फिर बना लूंगा, मैं मर जाता तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिस्थिति दोनों के लिए एक है, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। परिस्थिति नहीं बदलती, मन स्थिति बदल जाती है नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन में दुख ना आए, दुख आएंगे, महसूस नहीं होंगे, क्योंकि अंदर भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और जिस दिन प्रकाश हो गया, टक्कर होनी बंद हो जाएगी, दुख नहीं। टक्कर से दर्द होता है ना, टक्कर नहीं होनी तो किस बात का दर्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतिम में एक बात, महापुरुष बाबा सुखदेव सिंह जी बुच्चो साहब वाले वचन किया करते थे, मुझे बार बार वो बात याद आती है। कहते थे एक दिन दिवाली क्यों मनाते हो, एक दिन ही क्यों। कहते थे जिन घरों में रात को 2 बजे 3 बजे अंधेरे में उठकर लोग रोशनी करते हैं नाम जपने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन घरों में अंधेरों में उठते हैं लोग, रोशनी करते हैं नाम जपने के लिए रात को 2 बजे 3 बजे, उनके घर में रोज दिवाली है।
बस हाथ जोड़कर बेनती है, हमारा दीपक कब जलेगा नाम का पता नहीं, पर दिवाली रोज मना सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज मनाओ, ये 40 दिन नहीं, जीवन भर दिवाली मनाओ। हर रोज 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, लाइट जगाओ, स्नान करो, आसन लगाओ गुरु साहब जी का, चौकड़ी मार के सामने बैठ जाओ, चाहे माला पकड़ो चाहे ना पकड़ो, चाहे गुटखा पकड़ो चाहे ना पकड़ो, सुरत गुरु के चरणों में ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज दिवाली है, रोज दीवा बले अंधेरा जाए, दीवा बले। एक बार दास, एक बार सारी संगत, जोर से। दीवा बले अंधेरा जाए, दीवा बले